नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी अनिवार्य पेपर में से सत्र 2 इकाई 4 के समाचार लेखन तथा पत्रकारिता की में इस प्रकरण के समाचार का स्वरूप इस पर चर्चा करेंगे। समाचार का स्वरूप क्या है, विस्तार से हम चर्चा करते हैं। समाचार शब्द का अर्थ पहले बात। समाचार शब्द का अर्थ, समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में समाचार के लिए न्यूज कहा जाता है और इसके हिंदी में समाचार कहा जाता है। शब्दार्थ की दृष्टि से न्यूज शब्द अंग्रेजी के जिन 4 अक्षर से बना है, यानी कि अंग्रेजी शब्द न्यूज है, इसका हम सभी स्पेलिंग जानते हैं, NEWS यानी कि न्यूज। ये 4 अक्षर नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, यस, दक्षिण के संकेत है। NSEW यानी कि NEWS न्यूज। ये 4 हमारी जो दिशा है इसका संकेत है। इस तरह से न्यूज का समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जनजीवन को विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व है। मानव समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना करना तो पत्रकारिता दायित्व है। उसके साथ साथ जीवन को विकास की ओर ले जाना, विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व है। पत्रकारिता के सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के अनेक आयाम है। आपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए पत्रकार का एक हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर होता है। यानी कि समाज को उत्तरदायित्व करने के लिए समाज में जो घटना घटित हो रही है, जो अन्य कुरीतियाँ है, उसे वो मिटाना चाहता है, या जो समाज के विरुद्ध खिलाफ है, समाज के लिए हानिकारक है, उस घटना पर आवाज़ उठाने का काम पत्रकार करता है। यानी कि उसकी समाज की नब्ज होती है, वो अपना एक हाथ होता है, वो उसके नब्ज पर हाथ रख कर ही समाज पे पत्रकार को काम करना पड़ता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि समाचार लेखन का उद्देश्य होता है अपने आसपास तथा देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना। समाचार लेखन का उद्देश्य क्या होता है? अपने आसपास तथा देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना। सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जनहितार्थ प्रस्तुत सूचनाओं से परिचित होना। सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जनहितार्थ प्रस्तुत सूचनाओं से परिचित होना। शिक्षा, बाजार, रोजगार, बीमारी, नया आविष्कार आदि से संबंधित जानकारी से समाज को परिचित कराना। यानी कि पत्रकार का दायित्व क्या होता है? शिक्षा, बाजार, रोजगार, बीमारी तथा नया आविष्कार से संबंधित जानकारी से समाज को परिचित करना। यह समाचार। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, हमारी जो समाज के साथ ही हम समाज से ही जीवन जीते, कुछ चीज़ें हम समाज से पाते हैं, कुछ अपना ही समाज को देते हैं। इसलिए वह एक जिज्ञासु है। हम सभी जिज्ञासु हैं, हमें जानकारी चाहिए समाज में आज क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है। कोई भी घटना घटित होती है तो हमारे मन में ये सब प्रश्न आते हैं। मनुष्य जिस समूह में, जिस समाज में और जिस वातावरण में रहता है, वो उसके बारे में जानने की उत्सुक रहता है। कोई भी घटना घटित होता है हमारे आसपास वगैरह, हमें वो पता चले पहले क्या घटित हुआ। यह हमारे मन की जिज्ञासा होती है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकर उसे एक प्रकार का संतोष होता है, आनंद मिलता है और उसके साथ उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानकर हमें एक संतोष होता है और एक जानकारी होती है, उसके साथ साथ हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज समाचार शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं। आज समाचार शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। कई सालों से, कई दिनों से हम पहले से सुनते आ रहे समाचार शब्द। ये हमारे कान पर आकर कान पर आके गिरा है, हम जानते हैं, पहचानते हैं इस शब्द को। मनुष्य ने घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन काल से ही तमाम तरह के तरीकों
विधाओं और माध्यमों को खोजा। हम जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तरीका या विधाएं हमने जो खोजी है, निकाली। पहले अखबार थे और आगे चल के विकसित होते होते हम रेडियो तक आ गए। रेडियो के साथ साथ टीवी साथ न्यूज चैनल्स आ गए। आज संगणक इंटरनेट का युग है। उसके साथ साथ मोबाइल पर ही हम फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से समाचार सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि कई माध्यम हमने खोज निकाले। पत्र के जरिए समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों से सर्वाधिक पुरानी माध्यम है। यानी कि जो हम अखबार पढ़ते, पत्र के माध्यम से समाचार प्राप्त करना ये पुराना माध्यम है। इसका विकास लिपि और के विकास के साथ हो गया है। पत्र के जरिए अपने प्रियजनों, मित्रों, शुभ जो अपने हमारा भला सोचते इनके समाचार देना, उनका समाचार प्राप्त करना ये मनुष्य के सर्वाधिक प्रिय बात है। यानी हम जो हमारे मित्र होते, प्रियजन व्यक्ति होते, उनसे हम समाचार प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बात है वो उनके तक पहुँच जाती है। यानी कि एक समाचार का ये स्वरूप है। समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की सतत जिज्ञासा, जो मन में बात जानने की उत्सुकता होती है, क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, ये जो जिज्ञासा है इसका संबंध सीधे समाचार से। नया जानने की इच्छा ही समाचार का प्रमुख आकर्षण है। और समाचार प्राय हमें कुछ ना कुछ नया देते हैं। जो कुछ नया होता है वह एक तरह से समाचार ही है। यानी जो कुछ नया है वो एक तरह से समाचार है। आज जानने की एक जिज्ञासा मनुष्य में सदा सर्वदा से रही है। पहले से ही, जब से मनुष्य इस धरती पर है तब से जानने की इच्छा उसमें है। मनुष्य खोजी बनना पड़ता, समाचार पाने के लिए पहले खोजी बनना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है, विश्लेषण करनी पड़ती है, चीज़ों की गहराई में जाना पड़ता है। और समाचार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले संशोधक होना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसे यात्रा कहते हैं। या आज अपने पड़ोसी गाँव में जाइए, शहर में जाइए, राज्य में जाइए, देश में जाइए, विदेश में जाइए, ये यात्रा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक खोजी बनना पड़ता है। और वो जो भी जानकारी प्राप्त होती है ऐसे ही रखने के लिए उसका विश्लेषण करना नहीं चाहिए, तो उसकी गहराई तक जाना चाहिए, नहीं जानकारी। ये सब पत्रकार को, एक पत्रकार को करना पड़ता है। इस तरह से जो कुछ नया है ये समाचार है, हमने जाना है। हमारी चिट्ठियों में भी प्राय यही लिखा जाता है कि हम जब चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ सब ठीक है, वहाँ का समाचार क्या है। ये समाचार शब्द वहाँ भी आता है चिट्ठियों में। हम चिट्ठी लिखते समय कैसे लिखते, देखिए, यहाँ सब ठीक है, वहाँ का हाल क्या है, वहाँ के समाचार क्या है। जानने की हमारी जिज्ञासा को आधुनिक रूप में न्यूज़ या समाचार संतुष्ट करते हैं। ये जानने की जिज्ञासा आज के ज़माने में जो संतुष्ट होती है, हम न्यूज़ या समाचार से संतुष्ट होते हैं। अलग अलग रूपों में, कई रेडियो के जरिए, कभी अखबार के जरिए, कभी टीवी के अन्य आधुनिक माध्यम के जरिए समाचार प्राप्त करने के तरीके आज लगातार बदल रहे हैं, नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं। आज देखिए, समाचार प्राप्त करने के तरीके, नए नए तरीके आ रहे हैं। हमने देखा कि रेडियो है, पहले अखबार पहले से ही, रेडियो आ गया, रेडियो के साथ साथ टीवी आ गए, दूरदर्शन आ गया। अब टीवी पर इतने चैनल है, उसके साथ साथ संगणक का विकास हुआ है। संगणक के विकास के साथ इंटरनेट माध्यम आ गया, मोबाइल आ गया। अब मोबाइल पर फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यानी कई माध्यम आ गए कि बदलते ज़माने के साथ समाचार या इस तरह से इसका स्वरूप हम देख रहे हैं। समाचार का स्वरूप क्या है? समाचार शब्द का अर्थ देखा हमने, न्यूज़ जो अंग्रेजी में कहते हैं, इसका सीधा अनुवाद समाचार है। समाचार क्यों लिखे जाते हैं? जो मनुष्य में जानकारी प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है पहले से ही, जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, उसे आनंद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए समाचार हम जानना चाहते हैं एक दूसरे का क्या चल रहा है, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या है। ये जो जिज्ञासा है इसके लिए समाचार लिखिए। समाचार के माध्यम से कि हमने पत्र है, उसके साथ साथ टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सभी जो इसका है ये समाचार का स्वरूप है। देख रहे हैं, ये समाचार का स्वरूप है।
आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने समाचार का स्वरूप इसको चर्चा की। आगे की वीडियो में हम समाचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं, समाचार कैसे लिखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद।